अस्सलामुअलैकुम। हमारे जो पेशेंट हैं अक्सर वो लोग देखते हैं कि हम उनकी मेडिसिन में जब हम उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो आम तौर पे एक कैप्सूल है जिसको हम लोग विंटॉक्स कैप्सूल के नाम से जानते हैं। ये विंटॉक्स कैप्सूल हम ज़्यादातर लोगों को एडवाइस करते हैं। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों हम आजकल जो पेशेंट हमारे पास आते हैं उनमें क्यों ऐसी क्या कंडीशन है कि उनको विंटॉक्स कैप्सूल की ज़रूरत होती है? और ये जो विंटॉक्स कैप्सूल है इसके क्या क्या ख़ास कंटेंट और इंग्रेडिएंट हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, हमारा क्या मकसद होता है इसके पीछे लिखने का कि क्यों हम आप लोगों को ये देना चाहते हैं, और किस एज ग्रुप के लोगों को कंटिन्यूसली ये कैप्सूल इस्तेमाल करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों के जहन में जो सवालात हैं उनके जवाबात आपको मिल सकें। बेसिकली आपको जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको मिल सकें और आप इन सारी चीज़ों को समझ सकें कि आपको क्या इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए क्या बेहतर है, ये चीज़ आप समझ सकें। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। मैंने BUMS किया है, MD किया है, मल्टीपल मास्टर डिप्लोमास कर रखे हैं, मल्टीपल सर्टिफिकेट कोर्सेज हमने कर रखे हैं ऑब्स एंड गायनी में और इनफर्टिलिटी में। ये हमारा सेंटर है सायरा हेल्थ केयर, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। मेल और फीमेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी का हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। तो अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो आप हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं, या फिर आप हमारी जो वेबसाइट है www.sairahealthcare.com, इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप आसानी से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये जो विंटॉक्स कैप्सूल है ये आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन पर बेस्ड है। ग्रीन हब या फिर जो है मेडिको हब, उन्हीं की ये अलग अलग कंपनीज़ हैं। तो ये मेडिको हब यूपी बेस्ड कंपनी है आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन की, तो उनका ये पेटेंट ड्रग है। इसके जो कंटेंट और इंग्रेडिएंट्स जब आप देखेंगे तो उसके अंदर बहुत ऐसा कुछ स्पेसिफिक बहुत हाईली कंटेंट नहीं है, लेकिन बहुत मर्तबा क्या होता है कि ये जो कंटेंट होते हैं जिनको हम बहुत मामूली समझते हैं, इनका एक कम्बिनेशन ऐसा बनता है कि उसके इफ़ेक्ट बहुत हाई होते हैं, उसके इम्प्रूवमेंट जो होते हैं बहुत हाई होते हैं, उसके जो असरात होते हैं वो बहुत तेज़ होते हैं। तो ये सेम वैसे ही कंडीशन में है जिसको हम लोग विंटॉक्स कैप्सूल कहते हैं। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो अजगंध रहेगा, है ना, सतावर रहेगा, मूसली रहेगा, कौच रहेगा, है ना, हलेला बलेला रहेगा। इस तरह के कंटेंट बहुत मामूली जो समझे जाते हैं और ज़्यादातर लोग इनका इस्तेमाल किया करते हैं, लेकिन उनको उतने इफ़ेक्ट नहीं मिलते जितना इफ़ेक्ट इस कैप्सूल के खाने से मिलते हैं। इसके पीछे का कारण क्योंकि ये कम्बिनेशन और इसके अंदर जो कंटेंट हैं वो बहुत ही अच्छे, और कंटेंट किस क्वालिटी के हैं उसके ऊपर भी इफ़ेक्ट जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं। तो ये जो कैप्सूल है आमतौर पे इसका इस्तेमाल हम जो है वीकनेसेस में किया करते हैं। ये बहुत ही अच्छा मल्टीविटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, मल्टी मिनरल कैप्सूल है। ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है वो आप समझने की कोशिश करिए। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है, बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। ये मेडिसिन डायरेक्टली ना तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन पे वर्क करेगी आपके, ना डायरेक्टली आपके इरेक्टाइल डिसफंक्शन पे वर्क करेगी। फिर इसके पीछे का कारण क्या है उसको समझने की कोशिश करिए। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के कॉजेज़ पर जब हम गौर करते हैं तो पता चलता है कि ऐसे पेशेंट में आम तौर पे जो पेल्विक फ्लोर मसल्स होते हैं, जो पेल्विक रीजन होता है पूरा का पूरा, वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका होता है। उस वीकनेस की वजह से उनके अंदर जो रिटेंटिव पावर होती है, जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है बेसिकली, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। उसके वीक और कमज़ोर होने की वजह से उनके अंदर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन डेवलप होता है। पहले नंबर पे ये। दूसरे नंबर पे इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी इन्हीं कारणों से, और इसके साथ साथ उनके वाइटल ऑर्गन्स के वीक होने की वजह से भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हुआ करता है। ये मेडिसिन आपके अंदर जो वीकनेसेस आई हैं उन वीकनेसेस को रिजॉल्व करने का काम करता है। कि विंटॉक्स कैप्सूल जो है आपके अंदर जो कमज़ोरियाँ आई हैं उन कमज़ोरियों को रिजॉल्व कर देता है, जिसके नतीजे में आपके अंदर जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है, जो आपके अंदर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो रहा है, उन दोनों चीज़ों में आपको आराम होने लगता है। ये मेडिसिन आपके सीमेन की क्वालिटी को बेहतर बनाती है। आपके अंदर जो विटामिन और मिनरल डिफिशियंसी हो जाती है उस डिफिशियंसीज़ को क्योर करती है, आपके अंदर वीकनेसेस को रिजॉल्व कर देती है, आपके अंदर स्टैमिना को बूस्ट कर देता है, एनर्जी लेवल आपका हाई हो जाता है। जो लोग ऐसे होते हैं कि जिनको लगता है कि बहुत ही लेजीनेस रहती है ना, सुस्ती रहती है, थकान रहती है, बॉडी में एनर्जी स्टैमिना की कमी रहती है, कुछ भी करने का मन नहीं करता है,
वो लोग बहुत परेशान होते हैं, लेकिन खातिर खा उनको किसी भी तरह से कोई रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो ये विंटॉक्स कैप्सूल महीनों के इस्तेमाल करने के बाद ही आपके अंदर दिखता है कि नहीं, स्टैमिना एनर्जी बूस्ट होने लगता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर HB परसेंटेज कम होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि इनके अंदर जो है विटामिन डिफिशियंसी होती है, विटामिन D, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें कम आ जाती हैं। तो उन लोगों में भी इसका इस्तेमाल करने से काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है और ये जो डिफिशियंसीज़ होती हैं ये क्योर हो जाती हैं। हमारी ये रिकमेंडेशन रहती है आम तौर पे 40+ के एज ग्रुप्स के लिए कि अगर आपको ये चाहिए, देखिए यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में तिब जो है, तिब कहते हैं इसको हम लोग, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये जो एक मेडिकल साइंस है यूनानी की, इसको हम लोग तिब के नाम से जानते हैं। और हर फन, हर इल्म, हर एजुकेशन जो होता है उसके पीछे एक मकसद होता है कि किस मकसद के तहत हम इसको पढ़ रहे हैं, मतलब इसके पीछे का क्या कारण है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं और इससे हम क्या चाहते हैं। कुछ भी आप पढ़ते हैं, कोई भी एजुकेशन हासिल करते हैं, उसके पीछे का एक मकसद होता है। तो इल्म तिब का मकसद ये है कि कोई भी जिस्म जो है, कोई भी इंसान है, किसी की भी बॉडी जो है, अगर वो सेहतमंद है तो उसकी सेहत को बाकी रखना है ना, ये पहला मकसद है। इल्म तिब का पहला मकसद क्या है कि सेहत को बाकी रखना। अगर कोई भी इंसान है, उसकी बॉडी है, सेहतमंद है, उसको कोई भी डिजीज़ नहीं हुई है, तो उसको ऐसी चीज़ें अपनाना कि उसको डिजीज़ ना हो, ये पहला मकसद है। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, बस जब बीमारी हो जाती तब दवाएं खाते हैं, बस यही है। तो ये दूसरा मकसद होता है। पहला मकसद तो हम लोग भूल चुके हैं आजकल। प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, ये प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर जो है, ये प्योरली यूनानी का कॉन्सेप्ट है। हाँ, ऐसी चीज़ें अपनाना, ऐसी डाइट अपनाना, ऐसी एक्सरसाइजेज अपनाना कि आपको बीमारियां ना हों, आप बीमार ही ना पड़ें, ये कोशिश करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। ये है इल्म तिब का मकसद। लेकिन अगर बीमार हो गए हैं तो उस बीमारी का इजाला करना, बीमारी को क्योर करना, इजाला मतलब क्योर करना, बीमारी को जड़ से ख़त्म करना और उसकी सेहत को वापस लाना, ये दूसरा मकसद होता है इल्म तिब का। पहला मकसद बीमारी हो ही ना उसके लिए कोशिश करनी है ना, और दूसरा मकसद अगर बीमारी हो गई है तो उस बीमारी को जड़ से ख़त्म करना और सेहत को वापस लाना, ये दो मकसद हैं इल्म तिब के। तो आजकल क्या कर रहे हैं, एक तो बीमारी हो ना हो इसके लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, दूसरी बात ये कि बीमारी हो जाती है तो हम प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं। आजकल क्या कर रहे हैं कि हम बस सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। अगर हमें इरेक्शन नहीं हो रहा है, तनाव की कमी है, तो हम इरेक्शन के लिए दवाएं खाने लगते हैं। बस हम ये इरेक्शन क्यों नहीं हो रहा है इसके लिए बिल्कुल कोशिश नहीं करते। तो बात कहीं से कहीं चली गई। असल मकसद हमारा ये बताने का था कि ऐसी चीज़ें अपनाना कि जिससे आपको बीमारी ना हो, है ना। तो 40+ एज के ग्रुप्स के लिए हमारी ये रिकमेंडेशन होती है आम तौर पे कि ये विंटॉक्स कैप्सूल का इस्तेमाल आपको कंटिन्यूसली करते रहना चाहिए। डेली बेसिस पे आपको एक कैप्सूल इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपके अंदर सेहत बाकी रहे, सेहत बनी रहे और आपके अंदर वीकनेसेस ना हो। आपका जो भी काम है, जो भी जॉब है, जो भी आप करते हैं वो अच्छे से करते रहें और सेहतमंद ज़िंदगी आप गुजार सकें, बीमारी आपसे दूर रहें। इसके लिए आपको विंटॉक्स कैप्सूल का इस्तेमाल करते रहना चाहिए डेली बेसिस पर। ये बहुत ही अच्छा मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट है और इसके किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। आप ये इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और हमारी वेबसाइट sairahealthcare.com पर पढ़ सकते हैं इसके बारे में। इस मेडिसिन का जो डिस्क्रिप्शन है, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। वहाँ पर जा करके इसकी डोजेज, MRP और सारी चीज़ें आप वहाँ पर इसकी रीड कर पाएंगे और वहीं से इस मेडिसिन का आप ऑर्डर भी प्लेस कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।